नमस्कार भाई लोग, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम वन पीस एनिमे की टॉप 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं एंड हमारा आज का ये वीडियो एक कोलैब वीडियो होगा ओकासान टॉक्स के साथ। सो ओकासान के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई कोई भी यहाँ पे कोलैब करने आता है तो तुम लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, फिर उसके बाद कोई लौट के वापस कोलैब करने ही नहीं आता। अच्छा, जोक्स असाइड, अगर आप लोगों को ओकासान का कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर जाके उन्हें सब्सक्राइब करना एंड अब ओकासान अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। Hello everyone, मैं हूँ ओकासान from Okasan Talks and thank you Miss Demon Explanations for inviting me to collaborate। और इस स्क्रिप्ट में कोई गलतियाँ हो तो प्लीज़ जाबुजा सान को गाली दे देना क्योंकि उन्होंने ही लिखा है। Just kidding, don't do that। Okay, so let's get started with some of the amazing One Piece conspiracies। Over to you जाबुजा सान। ट्रैफल्गर लॉस्ट डेथ। वन पीस ड्रेसरोजा आग के वक्त, जैसा कि हम जानते हैं, हमें ट्रैफल्गर लॉ के डेविल फ्रूट ओपे ओपे नोमी के बारे में बताया गया था डेट वो उसकी पार्ट्स को यूज करने के बाद अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके पेरेनियल यूज सर्जरी को परफॉर्म कर सकता है एंड जिस पे भी वो सर्जरी को परफॉर्म करेगा उससे इमोर्टैलिटी मिल जाएगी। काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का ऐसा मानना है डेट वानो आर्क जब अपने एंड स्टेज पे होगी तो वहां पे ट्रैफल्गर लॉ अपनी पेरेनियल यूज सर्जरी को परफॉर्म करेगा एंड ही माइट एंड अप डेड। And although he's a fan favorite, having the main character die adds up a good twist when there is a significant reason behind it. Zoro belongs to Shimosuke clan of Wano। वैसे तो रोरोनोवा ज़ोरो हम सब में से मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है फ्रॉम एंटायर स्ट्रॉ हैट क्रू एंड इवन फ्रॉम द सीरीज, लेकिन हमें बहुत ही कम चीज़ें बताई गई है उनके बारे में, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स ज़रूर जानते हैं, स्पेशली द फैक्ट दैट ही इज़ फ्रॉम ईस्ट ब्लू। एंड क्योंकि हमें एक और चीज़ पता है कि वन पीस की करंट टाइमलाइन से 50 इयर्स पहले एक वेसल लैंड ऑफ वानो से ईस्ट ब्लू भेजा गया था एंड दैट वेसल कुड बी इंक्लूडिंग ज़ोरो। अभी तक ज़ोरो के लैंड ऑफ वानो से ज़्यादा कनेक्शंस तो रिवील नहीं किए गए हैं, बट अगर ये बात सच है तो ही कुड बी फ्रॉम शिमोसुकी क्लैन ऑफ वानो एंड ऑल्सो ही कुड बी ओवर 50 years old। What? Oh, he's still my husbando though। Shank's sword belongs to Gold D. Rogers। जैसा कि हमें आज तक एनिमे में दिखाया गया है डेट वन पीस के वर्ल्ड में जितने भी योंकोस यानी कि एम्परर्स ऑफ द सी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे तो वन पीस में हमें टाइम टू टाइम योंकोस की पार्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्हें फाइट करता दिखाया गया है, बट स्टिल अभी भी हमें शैंक्स को फाइट करते उसकी पार्ट्स को देखना बाकी है। हम इतना ज़रूर जानते हैं डेट शैंक्स इज नॉट अ डेविल फ्रूट यूजर, बट बिकॉज उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है सो वी कैन से ही इज प्राइमरली अ स्वॉर्ड्समैन। वन पीस मांगा चैप्टर 965 में हमें रॉजर पायरेट्स का फर्स्ट प्रॉपर लुक दिखाया गया था एंड उस लुक में गोल्डी रॉजर के पास एक स्वॉर्ड थी जो कि काफी हद तक शैंक्स की स्वॉर्ड से सिमिलर है। बिकॉज शैंक्स के पास गोल्डी रॉजर्स की पास ऑन की गई हैट भी थी तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि उसके पास उसकी स्वॉर्ड भी हो, और अगर शैंक्स के पास पायरेट किंग की स्वॉर्ड है तो हम समझ ही सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वन पीस एंड द इनहेरिटेड विल थियोरी। वन पीस एंड द इनहेरिटेड विल थियोरी वन पीस के फैंडम में काफी पॉपुलर है। इट सजेस्ट दैट वन पीस असल में एक एंशिएंट किंगडम के थ्रू डेवलप किया गया एक प्रोजेक्ट का नाम है विच इन्वॉल्व्स उडे ऑफ द एंशिएंट वेपन्स टू डिस्ट्रॉय द रेड लाइन। ऐसा होने के बाद ग्रैंड लाइन, काम बेल्ट एंड ऑल द फोर ब्लूज कंबाइन होकर एक सिंगल बिग ओशन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली इस इंसिडेंट के बाद ऑल ब्लू भी री इन्वेंट हो जाएगी, जिसमें वन पीस एनिमे एंड मांगा में एक लेजेंड की तरह शो किया गया है। ऑल्सो चैप्टर 610 में भी हमें मर्मेड मैडम शार्ली को एक विजन के थ्रू प्रेडिक्ट करते हुए दिखाया गया था दैट लूफी वुड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय फिशमैन आइलैंड। दिस प्रेडिक्शन कोरिलेट्स विद दैट थियोरी बिकॉज रेड लाइन डिस्ट्रॉय करने पर फिशमैन आइलैंड ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा एंड पॉसिबली दैट प्रेडिक्शन फेल टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। द एंशिएंट किंगडम एंड रेफ्टेल आर द सेम। जैसा कि हम सब जानते हैं निको रॉबिन लैंड ऑफ ओहारा से बिलोंग करती थी एंड दैट वाज लैंड ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन जब स्कॉलर्स ऑफ ओहारा ने एंशिएंट किंगडम के ट्रू नेम एंड अदर इन्फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो उन्हें एक बहुत ही ब्रूटल मैस्केयर में ख़त्म कर दिया गया। उस मैस्केयर से बचने में बस निको रॉबिन सक्सेसफुल हो पाई थी बिकॉज उसे एक्सटर्नल हेल्प मिल गई थी, लेकिन जो एंशिएंट किंगडम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन उसके बाद प्रेजेंट टाइमलाइन में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जब रेली से मिलते हैं तो वहाँ पे उन्हें रेफ्टेल के साथ ही साथ एंशिएंट किंगडम के बारे में भी जानने को मिलता है। रॉजर पायरेट्स ने एक्चुअली राफ्टेल में वन पीस को हाइड करने के बाद वाइट सेंचुरी एंड एंशिएंट किंगडम के कई सारे सीक्रेट्स को भी अनकवर किया था। साथ ही साथ व्हाइट बियर्ड ने अपने फाइनल मोमेंट्स में कहा था दैट द डिस्कवरी ऑफ वन पीस विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन।
वाइट बियर्ड ने जब ऐसा कहा था सो उसका ऑब्वियसली मतलब था दैट द डिस्कवरी ऑफ वन पीस वुड बी टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग फॉर द वर्ल्ड, एंड मे बी उसका यहाँ पे मतलब सीक्रेट ऑफ एंशिएंट किंगडम से ही था। Charlotte Katakuri will join the Straw Hat crew. After their fight, Katakuri asks Luffy whether he will return to fight Big Mom or not. So इसके जवाब में Luffy ने कहा था that hell yeah I will. And after that Katakuri for some reason काफी ज़्यादा relieved नजर आया था। वैसे तो because Luffy is the only person जिसने Katakuri को defeat किया है, so Katakuri उसे admire जरूर करता है, but there could be a bigger picture related to his reaction. It's possible that Katakuri की Straw Hat Pirate को join करने की इच्छा हो, but even if it's true, Katakuri Big Mom Pirates का part है and it's very unlikely that वो Big Mom Pirates को leave करे because he simply loves his family. एंड इस चीज की पॉसिबिलिटी भी काफी कम है कि बिग मॉम पायरेट कताकुरी को आसानी से जाने दे, स्पेशली अनलेस उनका रियल नाम सिमरन ना हो। यार ये कैसा क्रिंजी जोक बुलवा दिया मुझसे जाबुजा-सान। एनीवे, बट इफ बाय एनी चांस कताकुरी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करता है देन ही वुड मोस्ट प्रोबेबली बी प्रूव्ड अ वेरी वैल्यूएबल एंड डिपेंडेंट मेंबर। टाइम ट्रैवलिंग इन ऑर्डर टू ट्रेन। वन पीस में हमें आज तक काफ़ी सारी फाइट्स देखने को मिली है जिनमें बीइंग अ शोनेन प्रोटैगनिस्ट लूफी शुरुआत में तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज को फेस करता है बट इवेंचुअली अपने एनिमीज की पार्ट्स को ओवरशैडो करके फाइट जीत जाता है। लेकिन जब वानो आर्क स्टार्ट हुई थी जहाँ पे लूफी ने काइडो से फाइट की एंड इवन उसके पहले जब उसने बिग मॉम से फाइट की थी तो उनके अगेंस्ट लूफी वॉज टोटली हेल्पलेस। फ्रॉम बोथ ऑफ दीज एनकाउंटर्स वी कैन ईजिली से डेट लूफी या फिर किसी भी स्ट्रॉ हैट पायरेट के मेंबर की एबिलिटीज अभी उतनी पावरफुल नहीं है कि वो योंकोस को डिफीट कर सकें। अगर यहाँ पे लूफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता कि वो योंकोस की पार्ट्स को ओवरकम कर सके तो उसके पायरेट किंग बनने की पॉसिबिलिटी क्लोज टू जीरो हो जाती है एंड उसके पास उनकी पार्ट्स को ओवरकम करने के लिए वक्त बहुत ही कम है। हमारी फोर्थ थियरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि सजेस्ट करती है लूफी माइट फाइंड अ वे टू ट्रेवल थ्रू टाइम विच विल ग्रांट हिम इनफ टाइम टू गेट स्ट्रॉन्गर। वैसे तो अगर ऐसा सच में हो पाता है तो प्लॉट में बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आएगा लेकिन इट कुड ऑल्सो लीड टू ड्रास्टिक चेंजेस इन करंट टाइमलाइन। शैंक्स इज अ सेलेस्टियल ड्रैगन। जैसे कि हम सब जानते हैं वन पीस एपिसोड 887 में पायरेट एम्परर की मुलाकात गोरोस से AKA 5 एल्डर्स से होती है एंड इस मीटिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मीटिंग किसी भी रैंडम प्लेस पे नहीं रैदर होली लैंड ऑफ मैरी ग्रोइसे में हुई थी जहाँ किसी भी पायरेट की एंट्री अलाउड नहीं होती, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट शैंक्स वहाँ पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एंटर भी करता है एंड ऑन इक्वल लेवल वहाँ के गोरोसे के साथ अपना रिस्पेक्टिव डिस्कशन भी इनिशिएट करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस वक्त गोरोसे हैजल ऑफ द रेवरी की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी भी थे, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट वो सारे शैंक्स से मिलते हैं विच मीन्स शैंक्स कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वैसे तो पायरेट एम्परर होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन है बट ही कुड इवन बी अ सेलेस्टियल ड्रैगन। वन पीस इज जस्ट अ प्रैंक। टू बी ऑनेस्ट ये थियरी वन पीस के फैंडम में बिल्कुल भी न्यू नहीं है बट स्टिल बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनिमे सो मैंने सोचा कि इसे इंक्लूड कर ही लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है डैट वन पीस इज नॉट इवन अ रियल थिंग एंड एट द एंड ऑफ देयर जर्नी सबको ये पता चलेगा डैट वन पीस वॉज अ हॉक्स एन आइडिया ऑफ वन पीस वॉज जस्ट टू सेट अ ग्रेट जर्नी फॉर एवरीवन। स्पेशली जब से द सीरीज फर्स्ट रिवील्ड गोल्ड रॉजर्स रिएक्शन टू लव टेल सारे थियरिस्ट का स्पेकुलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा है एंड वन पीस इटसेल्फ कुड बी जस्ट अ बिग जोक। वैसे तो मैं भी पर्सनली मानता हूँ डैट इस थियरी के सच होने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद भी हमेशा इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर किया है। बट एनीवेज अगर ये थियरी सच भी निकल जाती है तो आई एम श्योर वन पीस की जर्नी को ही इतना वर्थवाइल एंड ब्यूटीफुल बना दिया गया है कि हमें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम सारे जानते हैं कि ओडा एक बेसिक से बेसिक एंडिंग को भी एंजॉयबल बनाने की एबिलिटी को पोजेस करते हैं। बस फिंगर क्रॉस्ड वन पीस की एंडिंग का भी बज़र्क की एंडिंग वाला हल ना हो जाए। Ace will be resurrected using Trafalgar Law's Devil Fruit। अगर आप में से किसी ने वॉर आर्क तक वन पीस देखा है देन आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि एस की डेथ वन पीस फैंस के लिए कितनी हार्ड टू डाइजेस्ट थी एंड मेनी फैंस आर स्टिल मोर्निंग ओवर द लॉस ऑफ एस एंड वाइट बियर्ड। बट अनलाइक मेनी अदर शोनेन एनिमे वन पीस में इफ कोई कैरेक्टर मर जाता है देन एज ऑफ नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक
अनलेस उस कैरेक्टर के पास योमी योमी नोमी डेविल फ्रूट हो, जो कि ऑलरेडी ब्रूक के पास है। बट ट्रफलगर लॉ का ओपे ओपे नोमी डेविल फ्रूट एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि इमॉर्टेलिटी तक ग्रांट कर सकता है इफ वो किसी पर यूज किया जाए। एंड ये थियोरी हमारे लॉ से रिलेटेड प्रीवियस थियोरी से भी कोरिलेट करती है। बट ऑन द अदर हैंड ब्रिंगिंग बैक एस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसकी एब्सेंस की वजह से ही लूफी इतना स्ट्रांग हो पाया है एंड ही वुड मोस्ट लाइकली कंटिन्यू टू डू सो। तो बस यार भाई, आज की हम कॉन्स्पिरेसी थियरी से रिलेटेड वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। और सबसे पहले मैं ओकासान को थैंक यू कहना चाहूँगा डेट उन्होंने हमारे साथ कोलैब किया। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ओकासान टॉक्स के चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से उन्हें विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को उनका कंटेंट पसंद आता है तो आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हंसता मैं इन पे नहीं लिखी दास्तान, बातें रखे दिल में, देखी है बड़ी फिल्म में, शामिल नहीं होता इनमें या कलाकारी जुर्म है, ये हुनर मेरा इल्म है, जालिमों के लिए जुल्म ये खोलूंगा इनका सिर में, नशा जो मेरी स्किल में वो नशा नहीं है बिल में, निकलता नहीं मैं दिन में, लोग आ जाते हैं मिलने, नहीं देखी मैंने किरने ये फूल फिर भी खिलने, बेखौफ लगे डर नहीं, स्टिल रैपिंग जी साइड लगे कोई पर नहीं, कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स ए छोड़ा अपना घर नहीं, हम बोलता के सीख पाए सर पे मेरे चढ़